सुधांशु जी से शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपसे यही कि आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, आप ये साबित करिए इस मंच में कि सावरकर वीर थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था। देखिए 1907 में जब क्वीन विक्टोरिया के 50 साल पूरे हुए भारत पे शासन के, तो उस समय सावरकर ने विरोध करते हुए मिठाई खाने से इनकार किया, वो तो अलग बात है। सबसे पहली बात 1907 में उन्होंने कहा, वो 1857 प्रथम स्वातंत्र समर था। मैं विनम्रता से पर चुनौती से पूछता हूं, 1907 से पहले जितने कांग्रेस के नेता हुए 1885 से 1907 तक, विमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे, किसी का नाम बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो। सबने कहा सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी, 1857 का गदर। तो अगर स्वतंत्रता के भाव की अभिव्यक्ति सबसे पहले की तो वीर सावरकर ने, और वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र व्यक्ति हैं जिसको 2 जन्मों का कारावास मिला। किसी भी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी को 2 जन्मों का कारावास नहीं मिला। उन्होंने 1910 में उन्होंने हंसते हुए आके कहा था, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की अवधारणा को तो माना कि एक के बाद दूसरा जन्म होता है। और फिर यह मैं पहले भी कह चुका हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, 1910 में जिस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों का कारावास हुआ, और तो माफी मांगने का आरोप लगाने वाले लोगों के लिए उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वैडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब आप ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी के कदमों के नीचे बैठे हुए हैं तो माफी मांगने की जरूरत क्या? आप तो वैसे ही झंडा बरदार, हुकुम बरदार, फरमा बरदार बन के बैठे हुए हैं। और इसमें कोई 19-20 नहीं है, जाके चेक कर ले कोई भी व्यक्ति, फटाफट मोबाइल खोलिए, देखिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, विलियम वैडनबर्न। बस साफ हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता के भाव का उद्घोष किया, और दूसरा व्यक्ति, हमारे पर आरोप है ना कि हमारा मात्र संगठन संघ है। हां, हम कहते हैं हमारे तमाम नेता संघ से आए, दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक थे। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, तो उसका मात्र संगठन तो ब्रिटेन की सरकार हो गई, अगर मात्र संगठन की बात है तो। इसलिए जिनका मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार है, वो लोग आकर जब आरोप लगाते हैं तो इतिहास के तथ्यों के कठोर धरातल पर उनके चिन्ह उड़ जाते हैं। आपने इनको संघ से जोड़ा, वो आपको सीधे ब्रिटिश सरकार से जोड़ रहे हैं, उस पर भी जवाब, और सावरकर पर आपका टेक। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी, मुझे 2 मिनट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बहुत कुछ बोला, लेकिन प्रधानमंत्री ने उससे पहले देश से आह्वान किया, सब लोग अपनी डीपी बदलें और तिरंगे को लगाएं। मैं चुनौती के साथ बीजेपी से, संघ परिवार से, प्रधानमंत्री से, यहां बैठे लोगों से गूगल खोलिए, वीर सावरकर जिनको ये कहते हैं, उनकी एक तस्वीर तिरंगे के साथ दिखा दीजिए। वो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि तिरंगे को 52 साल तक अशुभ कहने वाले लोग तिरंगे का तिरस्कार करते रहे। आजादी का महोत्सव देश मना रहा था, मोहन भागवत जी ने और आरएसएस ने डीपी नहीं बदली। जब समाचार का विषय बन गया, जब वाद विवाद और तीखी तकरार की बात होने लगी, तो नाक रगड़ के बदलनी पड़ी। असलियत यह है कि 1910 में वो गिरफ्तार हुए, 1911 6 महीने के अंदर उन्होंने माफीनामे लिखने शुरू कर दिए। और माफीनामे ऐसे नहीं लिखे, माफीनामे ये लिखकर कहे, द प्रोडिगल सन रिटर्न्स, वेयर एल्स विल आई गो। जीवन पर्यंत जब तक ब्रिटिश हुकूमत रही उनकी पेंशन पर रहे, जब बाहर आए उनके सेफ हाउस में रहे। रिहा होने के बाद उनका आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, यह मैं जरूर जानना चाहती हूं, सिवाय एक बात के कि 1937 में जिन्ना से पहले उन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत थ्योरी विभाजन की निकाल दी थी। लेकिन क्योंकि इतिहास की बात हो ही रही है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, तथ्य तथ्य रहेंगे। आपकी आईटी सेल, आपके अभद्र लोग उसको कुछ भी कर ले। आपने आजादी के अमृत महोत्सव पर कर्नाटक की सरकार ने प्राइम मिनिस्टर की फोटो के साथ एक फुल पेज एड छापा, वो सब लोगों ने देखा है, वो एड, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। प्रधानमंत्री की फोटो जब कोई भी सरकार छापती है, आपको पीएमओ का अप्रूवल चाहिए होता है, अन्यथा आप छाप नहीं सकते। उसमें सबकी फोटो थी सिवाय नेहरू के। आप कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं इस देश का, यह मैं जानना चाहती हूं। क्या नेहरू 10 साल तक जेल में नहीं रहे? क्या नेहरू ने आजादी की जंग नहीं लड़ी? क्या नेहरू आजाद हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या नेहरू ने इसरो से लेकर भाभा एटॉमिक सेंटर के लिए लोगों को समावेशित नहीं किया? एम्स, आईआईटीज, तमाम चीजें नहीं बनाई? किया। लेकिन कौन सा इतिहास बदलने आज आप निकले? आपका इतिहास तो वो काला इतिहास है जहां पर गांधी के हत्यारे के साथ आज भी आपके लोग खड़े रहते हैं। क्यों भाजपा गोडसे को हत्यारा कहने से, हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी कहने से घबराती है? ठीक है।